हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 थी उससे रिलेटेड जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको समझा था। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। हमने स्टूडेंट क्या देखा था, जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी वो हमने देखी थी। वो क्या होती थी आपके पास, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1, और हमने उसको वेरीफाई भी किया था। तो इसका जो पहला पार्ट है हमने उसी को ही क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आपने इसको किस तरीके से वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन लिख दिया है। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी उसके अंदर स्टूडेंट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको लिखने की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1 हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहली क्या हो सकती है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट ये हो सकती है कि मैं z1 को z3 में ऐड करूं और फिर z3 को z1 में ऐड करूं, तो वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z1 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z3 प्लस z1। अब स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, वो होगी z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z3 प्लस z2। तो स्टूडेंट इसके अलावा और कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें इसको तीनों से प्रूव करके एग्जाम में शो करना होगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं कि आपने इसको किस तरीके से प्रूव करना है। तो आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो आपके पास z1 है स्टूडेंट सवाल के अंदर, वो आपके पास क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, और z2 आपके पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका a पार्ट है, ये b पार्ट है और c पार्ट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे इसके a पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो a पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सिट्यूट कर लेना है। तो स्टूडेंट z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। सिमिलरली आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर भी वैल्यूज़ को साथ साथ सब्सिट्यूट कर देना है। तो z2 स्टूडेंट आपके पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे प्लस z1 की क्या वैल्यू है आपके पास, z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कर देना है। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7, और यहाँ पे क्या है, माइनस 4 प्लस 5, तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर भी यही करना है। 4 प्लस 3 आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 5 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने इसकी जो पहली प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 की जो पहली पॉसिबिलिटी है उसको हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ हमने सिंपली क्या लिख देना है, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है आपके पास, z1 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z3 प्लस z1। अब हम उसको प्रूव करते हैं। ये क्या है आपके पास, इधर आपने सिंपली क्या कर देना है, इधर भी आपने सिंपली अपनी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास z1 की क्या वैल्यू थी, वो आपके पास वैल्यू थी यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस z3 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, वो है आपके पास -5 प्लस 6 आयोटा। और सिमिलरली z3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी -5 प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पे z1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा।
अब सिंपली आपने जैसे इसका ए पार्ट किया था, बिल्कुल आपने इसका बी पार्ट भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 - 5, यानी कि आप -5 को जब 3 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, -2। साइन बड़े नंबर की आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये अब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 + 6। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास +2 आयोटा। अब सिमिलरली स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, आपने -5 को +3 के साथ सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। और यहाँ पे +6 है और -4 आयोटा है, तो 6 - 4 आपके पास स्टूडेंट सिंपली क्या हो जाएगा, +2 आयोटा। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी का जो पॉसिबिलिटी थी, बी पार्ट था, उसको भी हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड भी किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम किस तरीके से इसको शो कर देंगे, हैंस प्रूव लिख देंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसकी जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट उसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास, उसकी जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी वो आपके पास स्टूडेंट क्या थी, वो आपके पास है Z2 + Z3 = Z2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 + Z3 = Z3 + Z2। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी स्टूडेंट Z2 + Z3 = Z3 + Z2। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या कर लेना है, वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेना है। तो स्टूडेंट Z2 आपके पास किसके बराबर है, ये बराबर है 4 + 5 आयोटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Z3 की वैल्यू क्या है, -5 + 6 आयोटा = Z3 की वैल्यू क्या है, -5 + 6 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, Z2 की वैल्यू आपके पास है 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, अब आपने सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 - 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 5 × 6 आपके पास क्या हो जाएगा 11। 5 को जब 6 में हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 11 + 11 आयोटा। तो ये आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड के ऊपर भी यही करना है, -5 + 4 आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 6 + 5 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने इसकी जो तीसरी पॉसिबिलिटी थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, हमने उसको भी प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिख देना है, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट अब जो इसका सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, यहाँ पे आपने लगानी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या होती थी, वो आपके पास होती थी Z1 × Z2 = Z2 × Z1। मतलब Z1 Z2 से आपके पास क्या हो रहा होता था, प्रोडक्ट हो रहा होता था। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते थे और आपको सवाल में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। तो आपने इसकी तीनों से पॉसिबिलिटी लिख के उसको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। वो क्या है स्टूडेंट आपके पास, वो है Z1.Z2 = Z2.Z1। अब इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है। अब सेकंड जो है आपके पास वो क्या है स्टूडेंट, Z1 × Z3 = Z3 × Z1। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड है वो क्या बनेगी आपके पास स्टूडेंट, वो बनेगी आपके पास Z2 × Z3 = Z3 × Z2। तो ये इसकी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। अब हम इसको 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। जो आपके पास क्या है ए, वो क्या है Z1.Z2 = Z2.Z1। अब सिंपली आपने क्या कर लेना है, Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेनी है। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 - 4 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 + 5 आयोटा। और सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड के ऊपर भी यही करना है,
4 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पहले इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मेथड सही है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको साइन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें अगर आपकी साइन में मिस्टेक हो गई तो फिर आपके सवाल के अंदर मसला हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको सेपरेट ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपने सबसे पहले 3 लिखना है, फिर उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को साथ लिख लेना है। 4 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे क्या है, माइनस 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। अब सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड के ऊपर भी यही कर लेना है, 4 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 15 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 16 आयोटा, जो कि क्या हो जाएगा माइनस 16 आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वही परफॉर्म करनी है मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 3 आपके पास स्टूडेंट 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 4 16 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास प्लस और प्लस दोनों यहाँ बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, और 5 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा 15 आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और 15 माइनस 16 आपके पास हो जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट करनी है। सिमिलरली यही काम आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -16 प्लस 15 माइनस आयोटा हो जाएगा, और -20 इंटू -1। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो मैंने वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिए दोनों जगह पे। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करा लेना है। 12 माइनस आयोटा इंटू प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12 माइनस आयोटा इंटू प्लस 20। अब क्या कर लेना है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 32। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 32 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपने वही करना है, 10 प्लस 20 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32 माइनस आयोटा। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसको भी हमने पहली पॉसिबिलिटी जो है उसको भी हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेना है, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट जो इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी थी, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या थी आपके पास, Z1 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू Z3 इंटू Z1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास Z1 किसके बराबर था, 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा स्टूडेंट, आपके पास Z3 की वैल्यू जो कि आपके पास क्या है -5 प्लस 6 आयोटा। तो -5 प्लस 6 आयोटा मैंने यहाँ पे लिख ली, और Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है -5 प्लस 6 आयोटा, और Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। अब सिंपली आपने क्या परफॉर्म कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू -5 प्लस 6 आयोटा -4 आयोटा इंटू -5 प्लस 6 आयोटा। एक दफ़ा मैंने 3 को ये वाले ब्रैकेट के साथ लिखना है, एक दफ़ा -4 आयोटा को इस वाले ब्रैकेट के साथ लिखना है। इज इक्वल्स टू, यही काम आपने यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। तो ये हो जाएगा -5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा +6 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो 3 इंटू -5 आपके पास क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू +6 आपके पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, +18 आयोटा।
अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 5 आपके पास क्या हो जाएगा, +20 आयोटा। यहाँ पे माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 × 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 24, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी यही करना है, -5 × 3 आपके पास -15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 4 आपके पास 20 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 6 × 3 18 आयोटा हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 4 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24 आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15 और 18 + 20, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18 + 20 आपका हो जाएगा 38, तो ये आपके पास हो जाएगा 38 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, -24 × -1 इज इक्वल्स टू -15। यहाँ पे भी सिमिलरली 20 + 18 आपके पास क्या हो जाएगा, 38 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -24 × -1। यहाँ पे भी स्टूडेंट मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर ली है। अब आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, -15 + 38 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +24 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -15 × 38 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो -15 + 24 मीन्स 24 को आपने -15 से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, +9, और +38 आयोटा आपने एज इट इज़ लिख लेना है, इज इक्वल टू 24 - 15 भी आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, 9 + 38 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी वो आपके पास क्या है, हमने प्रूफ कर ली। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी आपके पास किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, हैंस प्रूफ्ड। अब स्टूडेंट अब क्या है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपने लिख लेना है। वो आपके पास क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि उसको देखने में हमारे पास आसानी हो। तो ये आपके पास 5 आयोटा थी, और Z3 आपके पास क्या है, -5 + 6 आयोटा। तो अब हम इसका स्टूडेंट जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट वो जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी Z1 Z2 × Z3 इज इक्वल्स टू Z3 × Z2। तो ये आपके पास स्टूडेंट इसकी थर्ड आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो अब हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको मालूम है कि Z1 किसके बराबर है, 3, Z2 किसके बराबर है, 4 + 5 आयोटा के। तो हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, 4 + 5 आयोटा, और Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 + 6 आयोटा। सिमिलरली Z3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, -5 + 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। पहले आप इनके ब्रैकेट को सेपरेट कर लें। तो ये हो जाएगा 4 × -5 + 6 आयोटा, +5 आयोटा इंटू -5 + 6 आयोटा। यहाँ पे भी आप यही कर लें, -5 × 4 + 5 आयोटा, +6 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट आप क्या आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। 4 × -5 आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 4 × 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 24 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 आयोटा। यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 5 × 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 30 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, -5 × 4 आपके पास क्या हो जाएगा, -20, और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 × 5 25 आयोटा। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट +6 × 4 24 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 5 आपके पास हो जाएगा 30 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 + 24 आयोटा, -25 आयोटा। तो 24 - 25 सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, जो कि क्या है, +30 × -1।
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -20 आपने एज इट इज लिख लेना है, और -25 + 24 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है, जो कि क्या है आपके पास स्टूडेंट, +30 × -1। अब आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करा लेना अंदर, -20 माइनस आयोटा प्लस इंटू माइनस -30 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -20 माइनस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट -30। अब आपने क्या कर लेना है, सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो -20 × -30 कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा -50 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास -50 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम सिंपली क्या लिख लेंगे, इसके पास भी हम हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने इसके एग्जाम के अंदर तीनों पार्ट की पॉसिबिलिटीज़ को सॉल्व करके शो करना होगा पेपर के अंदर। तो ये आपके पास स्टूडेंट हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट अब जो इसका थर्ड पार्ट है, अब हम उसको देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी अब हमने उसको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, वो थी आपके पास Z1 + Z2 का होल ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 + Z2 + Z3। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, पहले आपने Z1 Z2 को सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 से सॉल्व करना है। और सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर पहले आपने Z2 और Z3 को सॉल्व करना है, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको Z1 के अंदर सॉल्व करना होगा, मतलब ऐड करना होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट हमने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 - 4 आयोटा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा इस तरीके से, पहले मैंने ब्रैकेट बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपने राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, 3 - 4 आयोटा प्लस आपने क्या लिखना है, 4 + 5 आयोटा, क्योंकि Z2 की वैल्यू क्या है, 4 + 5 आयोटा। अब आपने क्या कर लेना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपने Z3 की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, जो कि क्या है, -5 + 6 आयोटा। अब स्टूडेंट सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे पहले आपने Z1 की वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है, जो कि क्या है, 3 - 4 आयोटा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, Z2 और Z3 की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आपने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व करनी होगी। तो Z2 आपके पास किसके बराबर है, 4 + 5 आयोटा प्लस Z3 किसके बराबर है, -5 + 6 आयोटा। तो अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसको ऐड कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 7, और -4 आयोटा + 5 आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट की Z1 + Z2 का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + आयोटा। सिमिलरली आपने इस टर्म को फिलहाल एज इट इज लिख देना है, प्लस इंटू -5 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इस टर्म को एज इट इज लिख लेना है, 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर लेना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 4 - 5 आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और +5 आयोटा + 6 आयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +11 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, तो 7 - 5 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा और +6 आयोटा आपके पास हो जाएगा +7 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2, और -4 आयोटा +11 आयोटा, मतलब मीन्स 11 को आपने 4 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, +7 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी, जो कि क्या थी, Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल्स टू Z1 + Z2 + Z3 का होल ब्रैकेट। तो हमने इसको भी यहाँ से प्रूव कर लिया, क्यों, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यहाँ पे भी हम सिंपली क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड।
अब स्टूडेंट, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, अब हम उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपने एसोसिएटिव की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा। तो वो प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके पास क्या है, वो प्रॉपर्टी आपके पास थी, वो थी स्टूडेंट आपके पास Z1 Z2 का होल ब्रैकेट इंटू Z3 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का होल ब्रैकेट। मतलब आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले Z1 और Z2 को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जो उसका रिजल्ट आएगा उसको Z3 में मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। जो उसका रिजल्ट आएगा उसको Z1 के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट, अब इसको किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपने Z1 और Z2 और Z3 की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना होगा। तो मैं इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ। तो स्टूडेंट वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास क्या है, Z1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 की क्या वैल्यू है, 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे क्या कर लेना, आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना और आपने एक राउंड ब्रैकेट ओपन करके Z3 की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। और यहाँ पे स्टूडेंट इज इक्वल टू साइन में राइट हैंड साइड पे भी आपने यही करना है। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास स्टूडेंट, 3 माइनस 4 आयोटा। और यहाँ पे Z2 और Z3 की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करनी है पहले। तो उसकी क्या वैल्यू है आपके पास, 4 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इसको सबसे पहले सेपरेट करके लिख लूँगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखना है, आपने इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख लेना है, 6 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, पहले आपने Z1 वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिख लेना है और यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको सेपरेट करके लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से आपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 और 3 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 15 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 आयोटा। माइनस इंटू प्लस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, और 4 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये वाला ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 6 आयोटा को एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे आपने इस ब्रैकेट को फिलहाल एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 आपके 4 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 20 प्लस आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 आपके पास क्या हो जाएगा 24 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपके पास 25 आयोटा और प्लस इंटू प्लस प्लस और 5 इंटू 6 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और प्लस 15 माइनस 16 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20 इंटू माइनस 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर ली। अब यहाँ पे क्या है, -5 प्लस 6 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो टर्म आपने वैसी की वैसी लिख लेनी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 आपने एज इट इज़ लिखना है और इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है। प्लस 24 माइनस 25 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट -30 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने इस टर्म को इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माइनस की साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो वो क्या हो जाएगी आयोटा प्लस 20 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -5 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा -20 माइनस आयोटा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +30।
अब स्टूडेंट आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो 12 + 20 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास 12 + 20 आपके पास हो जाएगा 32 और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे -5 + 6 आयोटा एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे क्या लिख लेना है, 3 - 4 आयोटा को एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 + 30 आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ये हो जाएगा -50 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने दोबारा यहाँ पे क्या कर लेनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको किस तरीके से करना होगा स्टूडेंट, आपने यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली 32 को इससे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 32 इंटू -5 + 6 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू -5 + 6 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख लें सेपरेट करके। तो ये हो जाएगा 50 आयोटा -4 आयोटा इंटू -50 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, 32 को सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास, 32 - 5 जो स्टूडेंट वो आपके पास क्या हो जाएगा, 32 - 5 आपके पास स्टूडेंट ये हो जाएगा 32 इंटू -5 आपके पास हो जाएगा -160। तो ये हो जाएगा -160 और आपके पास ये हो जाएगा 32 + 6 आयोटा किसके पास हो जाएगा, इंटू 6 आयोटा, ये हो जाएगा +192 आयोटा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेना है और आयोटा इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा, +5 आयोटा, माइनस इंटू प्लस माइनस और 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू -50 आपके पास क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा और ये 3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 50 इंटू 4 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 200 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब आपने क्या कर लेना है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो रियल पार्ट है जो इमेजनरी पार्ट है उसमें इमेजनरी पार्ट की वैल्यू को आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 192 + 5 आपके पास क्या हो जाएगा, 197। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, -160 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास ये हो जाएगा +197 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -6 इंटू माइनस आयोटा। यहाँ पे आपने -150 को एज इट इज़ लिख लेना है और 200 - 3 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा +197 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा +4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है। अब आपने क्या कर लेना है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा लेना है दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा -160 + 197 आयोटा माइनस इंटू माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, -150, यहाँ पे क्या हो जाएगा +197 आयोटा माइनस आपके पास माइनस और 4 इंटू 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो -160 + 6 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -154 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास +197 आयोटा आपने एज इट इज़ लिख लेना है इज इक्वल टू -1, ये स्टूडेंट -154 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे +197 आयोटा एज इट इज़ लिख लेना है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इसका जो आपके पास स्टूडेंट फोर्थ पार्ट था हमने उसकी प्रॉपर्टी को भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिख लेना है, आखिर में आके यहाँ पे आपने लिख लेना है हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट अब हम इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट जो है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है आपके पास स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगानी होगी। चलिए स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट वो वाली प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, वो प्रॉपर्टी आपने किस तरीके से लिखी थी, तो वो स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी आपके पास थी Z1 इंटू Z2 + Z3
इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो ये स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी थी आपके पास। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो Z1 Z2 और Z3 है उन तमाम की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं Z1 की वैल्यू लिख लेता हूँ, जो स्टूडेंट आपके पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। फिर आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, Z2 और Z3 की वैल्यू लिखनी है, लेकिन पहले क्या लगाना होगा आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, और आपके पास Z3 की वैल्यू क्या है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखना है, Z1 और Z2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखनी है। तो Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस सिमिलरली Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और Z3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये आपके पास स्टूडेंट, मैं यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, एक राउंड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली प्रीवियस सवालों की तरह आपने इसको भी क्या कर लेना है, सॉल्व करके प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, इसको सबसे पहले जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस इंटू प्लस प्लस, और 5 इंटू 6 आपके पास हो जाएगा 11 आयोटा। तो ये हो जाएगा +11 आयोटा। अब यहाँ पे सिमिलरली स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है आपके पास, वहाँ पे आपने क्या करना है, इनको पहले सेपरेट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे आप इसको किस तरीके से सेपरेट करके लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 लिखना है, और फिर ये वाले ब्रैकेट को लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या करना है, -4 आयोटा को लिखना है, और यहाँ पे लिख लेना है 4 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, पहले इस ब्रैकेट के ऊपर आपने क्या लगा लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे अब आपने दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके इसकी वैल्यू को सेपरेट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 इंटू -5 प्लस 6 आयोटा, यहाँ हो जाएगा -4 आयोटा इंटू -5 प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पे आपने दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेट करके लिखना है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू -1 प्लस 11 आयोटा, यहाँ हो जाएगा -4 आयोटा इंटू -1 प्लस 11 आयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 3 आपके पास 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3 आपके पास +15 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 16 आयोटा, माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 5 आपके पास हो जाएगा 20, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट आपने यहाँ पे भी वैसे ही परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा -15, और यहाँ पे हो जाएगा +6 इंटू 3 18 आयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 आयोटा इंटू 5 आपके पास हो जाएगा 20 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 4 इंटू 6 आपके पास हो जाएगा 24 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेपरेट किया था अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 3 इंटू -1 आपके पास हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा +3 इंटू 11 33 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू आपके पास 11 44 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो इमेजनरी पार्ट है उसके इमेजनरी पार्ट को सॉल्व कर लेना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा 12 आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और 15 -16 आपके पास हो जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा
-20 इंटू -1, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट कर ली है, और बीच में प्लस की साइन आपने एज इट इज़ लगा लेनी है और -15 को एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 18 + 20, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा 8 और 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा 38 आयोटा। तो ये आपके पास 38 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट -24 इंटू -1, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट कर दी है। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली इधर आपने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करना है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 33 + 4, आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास 37 + 37 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -44 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी सब्सिट्यूट कर ली। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा लेना है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस +20 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस की साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे है +38 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +24। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे भी साइन को मल्टीप्लाई करा लेना है, -3 + 37 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस +44 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा 12 + 20, आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12 + 20 आपके पास हो जाएगा 32, और माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस की साइन एज इट इज़ लगानी है, -15 + 24 स्टूडेंट, ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 24 - 15 आपके पास बनेगा 9 + 38 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो ये 44 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा 41 + 37 आयोटा। यहाँ पे ये आ गया आपके पास स्टूडेंट, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आया 41 + 37 आयोटा। सिमिलरली आपने क्या कर लेना है, राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 + 9, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, ये भी 41 बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 और -1, जब आप इसमें से 38 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगा +37 आयोटा। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के अंदर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूफ कर लिया। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेना है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपने आज का वीडियो लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। स्टे ट्यून। जज़ाकल्लाह।